वो हमारे समाज के, बिहार के, इनफैक्ट पूरे भारतवर्ष के जितना संघर्ष से वो आगे निकले और गांधीवादी विचारधारा के थे, उन्होंने जो काम किया इस समाज के लिए वो अतुलनीय है। स्वर्गीय इंद्रदेव जी, उनकी फ़ोटो प्रतिमा वहाँ लगी हुई है। स्वतंत्रता आंदोलन में उनको गोली मारी गई। जगलाल चौधरी जी ने, उनके बाबूजी ने अपना संघर्ष को अनवरत जारी रखा। सबसे प्रथम बार जब आबकारी मंत्री बने तो उन्होंने ही शराबबंदी शुरू की थी, लेकिन उस वक्त चूँकि वो सुविधाएं नहीं थी, उनको फिर वो वापस लेना पड़ा। लेकिन वो अनवरत प्रयासरत रहे कि हमारा समाज नशा से मुक्त हो। एक होनहार मेधावी छात्र जिसने साइंस कॉलेज से पढ़ाई की और जब मेडिकल कॉलेज के अंतिम वर्ष में थे, वो डॉक्टर बनने वाले थे, तो भारत के संविधान की रक्षा के लिए गांधी के साथ जुड़ गए और बिहार सरकार में वो मंत्री भी रहे। जो आंदोलन था उनका, वो भारत के संविधान को बचाने के लिए, गांधी के रास्ते पे चलने के लिए, जगलाल चौधरी बखूबी वाकिफ है आप, और उसको सम्मान दिलाने के लिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं राजधानी पटना में पहुंचे हैं। ये जो आप लोगों ने एक तरह से समझिए कि तहरीक है, ये जो शुरुआत संघर्ष की है कि वो सम्मान उनको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। हालांकि उन्होंने बड़ा जद्दोजहद किया इसको लेकर के, आज भी जो इतिहास है, तारीख है, उसमें वो दर्ज है। देखिए, हमारे स्वर्गीय जगलाल बाबू के लिए कुछ भी कहना बहुत कम होगा। वो हमारे समाज के, बिहार के, इनफैक्ट पूरे भारतवर्ष के जितना संघर्ष से वो आगे निकले और गांधीवादी विचारधारा के थे, उन्होंने जो काम किया इस समाज के लिए वो अतुलनीय है। उनके परिवार के जो सभी लोग स्वतंत्रता संग्राम में रहे, उन्होंने काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई, योगदान दिया। आप अगर यहाँ सप्तमूर्ति देखते हैं, उनमें उनका सबसे बड़ा जो पुत्र था स्वर्गीय इंद्रदेव जी, उनकी फ़ोटो प्रतिमा वहाँ लगी हुई है। स्वतंत्रता आंदोलन में उनको गोली मारी गई। बावजूद उसके हमारे जगलाल चौधरी जी ने, उनके बाबूजी ने अपना संघर्ष को अनवरत जारी रखा और गांधीवादी विचारधारा को साथ में लेते हुए वो संघर्ष में आगे बढ़ते रहे। बिहार सरकार में मंत्री भी बने। उन्होंने नशा मुक्ति के लिए काम किया। सबसे प्रथम बार जब आबकारी मंत्री बने तो उन्होंने ही शराबबंदी शुरू की थी, लेकिन उस वक्त चूँकि वो सुविधाएं नहीं थी, उनको फिर वो वापस लेना पड़ा। लेकिन वो अनवरत प्रयासरत रहे कि हमारा समाज नशा से मुक्त हो। जो अभी नीरा का जो भी चल रहा था, जो नीतीश बाबू ने चालू किया, वो जगलाल जी ने ही हमारे उनको स्टार्ट शुरू करवाया था। लेकिन उस समय उतना ना टेक्नोलॉजी था, ना उस समय में उतना समझिए कि जानकारी का अभाव था, ना ट्रांसपोर्टेशन था, तो नहीं वो लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन गुड़ वगैरह ये सब चलता रहा। बावजूद उसके आज भी जो हम लोग चल रहे हैं गांधीवादी विचारधारा के बिना तो हो कुछ भी नहीं सकता है। हम लोग लचीले होंगे तभी कुछ हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। और चूँकि हम लोग अब धीरे धीरे इनके बारे में हम लोग इसको फैला रहे हैं अपने समाज के लोगों को, दूसरे समाज के, बिहार के लोगों को, क्योंकि गांधी हमारे यहाँ भी थे, हमारे बिहार से भी गांधी थे, उन्होंने काम किया है। इसी को लेकर के हम लोग हर साल ये प्रोग्राम, एक पखवाड़ा चलाते रहते हैं उनके जयंती पर, कि लोग जागरूक हों और लेकिन सवाल ये है कि जो शराबबंदी का सपना उन्होंने देखा, जिसको आज नीतीश कुमार इम्प्लीमेंट करने का दावा करते हैं, उसके अलावा जो संघर्ष उन्होंने समाज के लिए किया, देश के लिए किया, राज्य के लिए किया, उस तरह का सम्मान उन्हें नहीं मिल रहा। इसलिए आप लोग इस तरह बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन लोग जागरूक हैं, उनको पता लगे, सरकार को पता लगे और किसी सब तरीके से हर माध्यम से पता लगे, ताकि उनको भारत रत्न भी मिले। अभी सब लोगों को मिल रहा है। ये हमारे छुपे हुए पुरोधा रहे हैं। धीरे धीरे जब तक जागरूकता नहीं बढ़ाएंगे, लोगों को पता नहीं चलेगा, ये हो नहीं पाएगा। हम लोग भारत रत्न के लिए प्रयासरत हैं कि हम धीरे धीरे इनका हम आगे लाएं, सरकार के पास लाएं इनके विचार को, इन्होंने क्या संघर्ष किया है, ताकि इनको लोग, भारत सरकार, बिहार सरकार इनको रिकॉग्नाइज कर सके और भारत रत्न का प्रक्रिया करे। जैसे ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का ऐलान हुआ, उसके बाद से जगलाल जो हैं, उनको लेकर के उनके जो समाज के लोग हैं और जो गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, उनका ये कहना है कि उन्होंने जो जद्दोजहद की, जो संघर्ष किया, वो संघर्ष जो है सुनहरे लफ्जों में लिखा हुआ है, लेकिन उन्हें वो सम्मान नहीं मिल रहा है। वही सम्मान दिलाने के लिए और भारत रत्न की मांग को लेकर के हमने जो शुरुआत की है, वो राजधानी पटना में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और ये संघर्ष जारी रहेगा, ताकि बिहार सरकार और केंद्र सरकार के सामने उनकी जो जद्दोजहद है, उनका जो संघर्ष है, वो आ जाए, ताकि उन्हें सम्मान मिले, ताकि जो गांधीवादी हैं, जो गांधी की विचारधारा को लेकर आगे चलते हैं, उन्हें और भी मजबूती मिले।